नमस्कार दोस्तों, फैक्ट एंड फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अश्वत्थामा से जुड़ी सारी जानकारियाँ, जैसे कि अश्वत्थामा किसका पुत्र था, अश्वत्थामा को अमरता का वरदान कैसे प्राप्त हुआ, अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह आज भी जंगलों में भटक रहा है, अश्वत्थामा की इस हालत का कौन जिम्मेदार था। ये सारी की सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शस्त्र व शास्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। इसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बालाक्निक, जयानिक, जयासु तथा राजा सुत्राहु को भी मार डाला था। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना को तितर-बितर कर दिया। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। परंतु उन्होंने बड़े धीरे स्वर में परंतु हाथी कहा और झूठ बोलने से बच गए। और तभी श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द नहीं सुन पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई सुष्टुधन ने तलवार से उनका सिर काट डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या के बाद पांडवों की जीत होने लगी। इस तरह महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांघ भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में तोड़ दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गए। दुर्योधन पानी को बांधने की कला जानता था, सो जिस तालाब के पास गदा युद्ध चल रहा था उसी तालाब में घुस गया और पानी को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजय होते ही युद्ध में पांडवों की जीत पक्की हो गई थी। सभी पांडव खेमे के लोग जीत की खुशी में मतवाले हो गए थे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके आगे सारी पांडव सेना ने हथियार डाल दिए। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र और सुष्टुधन का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का प्रयोग किया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर कालरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के भी सर काट दिए। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की। यहाँ तक कि दुर्योधन तक भी इसकी निंदा करने से पीछे नहीं हटे। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी।
उसके विलाप को सुनकर अर्जुन ने उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो अश्वत्थामा ने भय के कारण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजो में अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो, रचनाकार हो। आप ही विष्णु स्वरूप को पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप को संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहाँ से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, है अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र तुम पर चला दिया है और अब तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। अश्वत्थामा इसका प्रयोग तो जानता है किंतु इसके निवारण से अनभिज्ञ है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से सारी प्रजा दग्ध होने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रतहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालक की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया आई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देख ममता में द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से ही इन अपूर्व शस्त्रों को चलाना व शास्त्रों की विद्या अर्जित की है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपने तलवार को अश्वत्थामा के सिर पर रखकर उसके केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केस मुड़ जाने और मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया।
अर्जुन ने उसे उसी दिन अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण ने भी अश्वत्थामा को शाप दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो तुम्हारे माथे पर मणि है, इसको तुम निकाल दो, अब तुम इसको धारण करने के लायक नहीं रहे। मणि अश्वत्थामा के जन्म से उसके माथे पर लगी हुई थी, जो उसका सुरक्षा कवच था। इतना सुनते ही अश्वत्थामा घबरा उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उसकी मणि निकाल ली और उसको शाप दे दिया कि वह 5000 सालों तक इस पृथ्वी पर बेसहारा विचरण करता रहेगा और कोई उसको खाने के लिए अन्न तक नहीं देगा। तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर घूम रहा है। जगह जगह उनको देखे जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असरगढ़ का किला है। इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करते हैं। अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में पहले नहाते हैं। अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, वहाँ पर भी देखे गए हैं। लोगों का कहना है कि वो यहाँ अपने माथे से निकल रहे रक्त से कर्रा रहे होते हैं और खूब दर्द से तड़पते रहते हैं तथा स्थानीय लोगों से वो तेल और हल्दी मंगाते हैं वहाँ लगाने के लिए। इनका मध्य प्रदेश के जंगलों में भी भटकते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगती है या आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।